Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 12 area related to circle solution for exercise 12.2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कह रहा है कि हमको उस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है और एंगल क्या है 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए आपको ये क्या हो गया, ये आपका सर्कल हो गया और यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एंगल है वो एंगल कितना दे रखा है, आपको एंगल दे रखा है कितना बताइए 60 डिग्री दे रखा है और इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है यानी रेडियस क्या की मैंने 6 सेंटीमीटर। तो इसी त्रिज्य खंड का इसी सेक्टर का हम लोग को क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे, चलते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है। इसके अलावा आर इक्वल टू क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, आर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बाई 360, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर यानी 6 × 6 हो गया, ठीक है ना। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 हो गया, 6 2 जा 12 113 हो गया अपॉन 7। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो या फिर आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 हो जाएगा और बचा 6 यानी 62 हो गया और 7 8 जा 56 हो गया, बचा कितना 56 यानी 6 बचा। तो कितना हो जाएगा फिर से 7 8 जा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 8 जा 56 हो जाएगा और फिर आपका बचेगा 4 बचेगा, 7 5 जा 35 यानी आप 18.9 लिख सकते हो या 18.85 जो भी आप, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप आंसर ये भी लिख सकते हो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे डेसिमल में आंसर निकाल लो या फिर आप 132/7 आप इतना करके क्या कर दो छोड़ दो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड आउट करनी है ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक सर्कल के क्वाड्रेंट का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है और जिसका सर्कमफ्रेंस क्या दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है परिधि 22 सेंटीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो और हमको एरिया किसका निकालना क्वाड्रेंट का यानी चतुर्थांश का। देखो क्वाड्रेंट का अगर हमको एरिया निकालना है तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए क्वाड्रेंट होता क्या है। तो किसी सर्कल का जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, सर्कल के अगर हम लोग 4 इक्वल पार्ट करें तो उसमें जो एक हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रेंट कहेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो है ये इस सर्कल का ये पार्ट क्या हो गया आपका ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रेंट कहेंगे। तो जब क्वाड्रेंट बनता है ना तो उस समय एंगल क्या बनता है बताइए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। और आपको यहाँ पे रेडियस ना दे करके आपको क्या दे दिया है सर्कमफ्रेंस दे दिया है, यानी त्रिज्या ना दे करके आपको क्या दे दिया परिधि दे दिया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे परिधि ही लिखेंगे। तो सर्कमफ्रेंस क्या दे रखा है यानी परिधि क्या दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू 22 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और इंटू आर हो गया इक्वल टू 22 हो गया, क्या हो गया इक्वल टू 22 हो गया, और 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 7 गया इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इधर डिवाइड कर लेगा, तो आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग को क्या करना है, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। हम लोग को इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। आप चाहे से यहाँ पे कुछ नाम भी दे सकते हो। तो हम लोग इस क्वाड्रेंट का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब क्या, आप बोल सकते हो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बोल सकते हो आप, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का नेम आप यहाँ से दे सकते हो क्या, OAYB, OAYB, ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट का एरिया हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, थीटा कितना है आपका 90, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया, और बाई 360 तो ये 360 हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये हो गया 11, ठीक है ना। और क्या बचा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये क्या हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका आंसर यही आता होगा, या फिर आप डेसिमल में कर सकते हो। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वहाँ पे भी आपका आंसर 132/7 हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा वहाँ पे आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप डिवाइड करके इसको डेसिमल में लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड का सॉल्यूशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी किसी क्लॉक के मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स में वो मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट किया है, कितना एरिया स्वेप्ट किया है, उसी का एरिया, कितना रीजन स्वेप्ट किया है उसी का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास ये वो क्या हो गया, वॉच हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारे पास एक वॉच हो गया, ठीक है ना। इस वॉच के मिनट हैंड की हम लोग बात करेंगे, मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, मिनट वाली सुई हो गई। हम ये मानते हैं मिनट वाली सुई अभी यहाँ थी, फिर 5 मिनट बाद मिनट वाली सुई कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, तो ये एंगल कुछ बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जब ये मिनट वाली सुई यानी कि जो मिनट हैंड जो है वो जो यहाँ से यहाँ तक आया, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसके द्वारा एक एरिया बनेगा। इसी एरिया को हम लोग को क्या करना है, एक इसके द्वारा क्या होगा, एक रीजन होगा, एक रीजन बनेगा, और इसी रीजन को हम लोग को क्या करना है, इसी रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। और इस मिनट हैंड की जो मिनट हैंड की लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यानी कि मिनट वाली सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कुछ बात समझ में आई कि 5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो 5 मिनट में ये कितने रीजन को, कितना रीजन बनाया, इस रीजन का हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। बात समझ में आया ना। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए पहली बात तो आपको मालूम है आर, यही आर हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, यानी कि मिनट वाली सुई का जो लंबाई है वही क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और थीटा हम लोग को नहीं मालूम है, थीटा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। एक मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो 5 मिनट में कितना बनेगा,
5 मिनट्स में कितना बनेगा, तो 5 मिनट्स में 5 × 6 यानी कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री एंगल बनेगा। कब, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनेगा और ये 5 मिनट ही तो स्वेप्ट हो रहा है, तो यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा भी आपको मिल गया। अब आप लिखिएगा क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, ठीक है ना, यानी मिनट वाली सुई के द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, मिनट वाली सुई के द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सेक्टर बना रहा है इसलिए सेक्टर का एरिया निकले लगेगा। तो थीटा कितना है, 30 है, ठीक है ना, 30/360 और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा और आर स्क्वायर तो 14 × 14 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 × 2 = 14 हो गया और 12 × 3 = 36 हो गया, तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो गया, ठीक है ना, 2 × 3 = 6 हो गया, 2 × 7 = 14 हो गया, कितना बचा 154, तो 154/3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, जो कि वो सेंटर पे क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, कैसा एंगल, राइट एंगल, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो हम लोग को माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या बोल रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है ना, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है वो केंद्र पर क्या करती है, एक समकोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखिए जो रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास सर्कल हो गया, इसका रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और ये इसका जो जीवा है यानी कि जो कॉर्ड है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। कहने का मतलब इस वाले सेगमेंट का हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। मेजर सेक्टर का एरिया मतलब इस वाले का एरिया, ये वाला एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है ना। ये एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसके अलावा ये एरिया। तो फर्स्ट में आपसे ये पूछ रहा है, सेकंड में आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। तो पहले क्या कह रहा है, माइनर सेगमेंट का आपसे एरिया पूछ रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है, राइट एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, यानी कि सेंटर पे समकोण बना रहा है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू कितना हो गया बताइए, 90 डिग्री हो गया। और रेडियस दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में दे रखा हूँ। इंट्रोडक्शन में सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या दे रखा हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो वो जो इंट्रोडक्शन में मैं दे रखा हूँ, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको दे रखा हूँ, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट का। जहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें जो एंगल होगा आपका किस में होगा, रेडियन में। जब एंगल रेडियन में होगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो आप क्या करोगे, जब एंगल आपका डिग्री में होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, ध्यान समझ लीजिए। एरिया ऑफ सेगमेंट उस समय क्या होगा जब एंगल किस में होगा, डिग्री में होगा, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर
माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस 1/2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। कब ये होगा, जब आपका एंगल किस में होगा, डिग्री में होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा करके सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको हमारा एंगल किस में, डिग्री में है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट लिखेंगे, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कुछ चेंज करना नहीं है क्योंकि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360, थीटा क्या है 90 है, 90 बाई 360 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू, पाई ही रहने देते हैं अभी हम लोग, या फिर यहाँ पे बोल रखा है पाई इक्वल टू 3.14 यूज़ कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई की जगह 3.14 हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, फिर से 10 का स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्या होगा बताइए, क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 90 बाई 360 यानी 9 4 जा 36, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, करते हैं सॉल्व आगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 और 100 हो गया, और माइनस 1/2 100 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए ये कि इसको डिवाइड कीजिए 25 हो जाएगा, 25 का 3.14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो करते हैं अभी हम लोग मल्टीप्लाई, और इसको डिवाइड कर लीजिए 50 हो गया, तो कितना आ गया, 50 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो 0 10 बचा, 25 1 जा 25 और 10 35, तो बचा कितना 3, 25 3 जा 75, 75 और 3 78, और माइनस क्या हो गया 50 हो गया। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये हम लोग को मिल जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 28.50 क्या हो जाएगा बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया पहले का आंसर, ये क्या हो गया, पहले वाले पार्ट का आंसर, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है। देखो सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रखा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रखा है, आपसे कह रखा है सेकेंड पार्ट में कि आपको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे सेकेंड पार्ट, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा ना, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या होगा, देखिए हमको इस वाले एरिया का, इस वाले का जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका जो बचा हुआ ये पूरा बड़ा वाला एरिया, इसका हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इस वाले रीजन का, इस वाले रीजन का हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को ये वाला पूरा एंगल भी मालूम होना चाहिए, ये एंगल क्या होगा ये मालूम होना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड कह रहा है, यानी मेजर सेक्टर कह रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा ध्यान समझिए, 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री और अपॉन क्या हो गया, 360 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 270 बाई 360 हो जाएगा, होगा, और 3.14
और इंटू क्या हो जाएगा बताइए 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 हो गया। 4 6 को डिवाइड किया 25 टाइम्स गया, ठीक है ना। अब हम लोग सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इंटू 3.14 3 इंटू 3.14 इंटू 25 हो गया, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। बचा कितना 1 कैरी तो 3 1 जा 3 3 1 4 हो गया, 0.33 जा 9 9.42 इंटू 25। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 2 जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 5 कैरी हो गया। 25 4 जा 100 100 और 5 105 यानी कितना हो गया 10 हो गया। 25 9 जा कितना हो जाएगा 25 9 जा 175 होगा, सॉरी 225 होगा, कितना होगा 225 होगा। 225 में हम लोग 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे तो 235 हो जाएगा। 235 कितना आ गया 235.50, तो सही से लिख देता हूँ मैं इसको 235.50 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या है एक सर्कल का 21 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पॉइंट है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, आर्क के द्वारा जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तीसरा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो एरिया हम लोग को निकालना है सेगमेंट का, ठीक है ना, जो कॉर्ड के द्वारा बनेगा, ठीक है ना। तो क्या है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हम लोग ये मानते हैं हमारे पास एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, सर्कल हो गया और सर्कल का एक आर्क है जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी एक चाप है जो कि सेंटर पे क्या कर रहा है 60 डिग्री का एंगल क्या करेगा बताइए 60 डिग्री का एंगल क्या करेगा सबटेंड करेगा। तो देखिए सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या आर्क क्या कौन सा है, ये है आर्क, दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये क्या ये आर्क है, इस आर्क की बात हो रही है। एंगल पे कितना वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये ए एक्स बी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए तो फिर क्या कह रहा है, और रेडियस क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये रेडियस हो गया कितना 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्या है, कह रहा है चाप की लंबाई यानी इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क के द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। और थर्ड जो है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहीं पे एक क्या होगा कॉर्ड होगा, यहीं पे क्या होगा एक कॉर्ड, ये कॉर्ड आ गया, ये कॉर्ड ये कितना एरिया बना रहा है, ये क्या वृत्तखंड है, ठीक है ना। सेगमेंट का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये सेगमेंट बन रहा है ना, इसको मैं अगर पतला कर दूं, जो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया हूँ आर्क दिखाने के लिए आपको, तो ये सर्कल आपका ऐसे बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी एक रीजन है ना, तो ये क्या है सेगमेंट ही तो है, ठीक है ना। तो इस सेगमेंट का एरिया भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तीन चीज़ें, एक तो हम लोग को ए एक्स बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज़ें हम लोग को ओ ए एक्स बी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तीसरा चीज़ हम लोग को ए एक्स बी सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो तीन चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, तो हाँ तो सॉल्यूशन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में तो थीटा इक्वल टू कितना बना रहे हैं 60 डिग्री, थीटा आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पहला क्या पूछ रहा है, पहला आपसे पूछ रखा है चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क। तो आप लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क आपको फाइंड आउट करना है, और लेंथ ऑफ द आर्क यानी चाप की लंबाई के लिए आपको फॉर्मूले बताए गए हैं। तो क्या होगा बताइए, थीटा बाई 360 पाई 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा बताइए 60 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो गया 360 हो गया, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो गई 21 हो गई, ठीक है ना। चलिए ध्यान समझिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 36 यानी 6 टाइम में कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 7 3 21 हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना बताइए, बचा आपका क्या 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचा बताइए 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द आर्क आपको मिल गया, यानी चाप की लंबाई क्या होगी, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर्क की लंबाई क्या होगी 22 सेंटीमीटर होगी। चलिए आगे देखिए, आगे सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि ये आर्क के द्वारा बनाए गए जो सेक्टर है उस सेक्टर का क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा θ/360 और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी होता है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, थीटा की वैल्यू 60 है, अपॉन क्या हो गया 360 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 इंटू 21 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 6 6 36 हो गया, ठीक है ना, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 11 हो गया। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 21, मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 1 3 और क्या हो जाएगा 2 231 क्या हो जाएगा बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड का आंसर आपका, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। देखिए थर्ड पार्ट में आपको आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में ये क्या था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। थर्ड पार्ट में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी यही माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, आपको फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या था आपका θ/360 पाई आर स्क्वायर है ना, और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फॉर्मूला है। आर स्क्वायर क्या हो गया साइन थीटा हो गया। वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो थीटा की जगह 360 हो जाएगा और ये अपॉन क्या हो जाएगा 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21 2 टाइम्स लिख लेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है -1/2 और यहाँ पे भी 21 का स्क्वायर कर लेंगे और साइन थीटा तो साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत, ये देखिए ये कैंसिल हो गया 6 टाइम में, 7 3 21 हो गया, 3 2 6 हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर दिया, कितना हो गया बताइए 2 3 1 हो गया, कितना हो गया 2 3 1 हो गया माइनस। अब जरा ध्यान समझिएगा, हो जाएगा 1/2 और 21 इंटू 21 और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। तो होगा क्या 231 माइनस ये 4 हो जाएगा, तो 4 4 1 स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 1 स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपका आंसर हो सकता है यही आता हो, ठीक है ना, 231 माइनस 4 4 1 स्क्वायर रूट 3/4 इतना आपका आंसर आता होगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो आप स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू रख करके एलसीएम लेकर के सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।